हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है एसिड बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, यानी एसिड बेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेस। तो एसिड और बेस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एसिड्स कौन से होते हैं। एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या कह लीजिए जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। एसिड्स विच गिव H पॉजिटिव आयंस। एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और बेस कौन से होते हैं? विच गिव OH नेगेटिव आयंस। तो जिनमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एसिड होते हैं, जिनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो बेस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम इनके आज प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? टेस्ट, यानी इनका टेस्ट कैसा होगा। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ एसिड्स का, तो एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो होता है सॉर, खट्टे। एसिड्स जो होते हैं जनरली बहुत खट्टे होते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप लेमन ले लो। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा होता है। यस। एसिटिक एसिड ले लो, सिरका ले लीजिए, एसिटम। एसिटिक एसिड होता है, उसमें खट्टा होता है। जितने भी एसिड्स होंगे बेटा सब खट्टे होंगे, ठीक है। बेस, अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और इसके साथ साथ ये थोड़े चिकने होते हैं, इन्हें हम सोपी टच बोलते हैं। थोड़े चिकने होते हैं जिन्हें हम सोपी टच बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो टेस्ट किसका हुआ? टेस्ट एसिड्स का सॉर हुआ। बेस का कैसा होता है? खट्टा होता है, सॉरी बिटर होता है, सोपी टच होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड में हम बात करते हैं लिटमस ऑन एक्शन, सॉरी एक्शन ऑन लिटमस। एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस पर कैसा एक्शन होता है। एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लू टर्न ब्लू टू रेड। यस। और बेस कैसे होते हैं भाई? बेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये उल्टा करते हैं, टर्न रेड टू ब्लू। समझ में आ रही बात? तो ये इसका उल्टा करेंगे हमेशा। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एसिड्स की या फिर बेस की, तो हम कहें एक्शन विद मेटल्स कह सकते हैं हम। यस, एक्शन विद, नहीं, थर्ड पॉइंट हम कुछ ऐसा लेते हैं, कंडक्टिविटी लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पता है कंडक्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी बाय विच any substance can pass electricity through it। जब बात कंडक्टेंस की आती है तो बेटा एक चीज़ नेसेसरी है,
क्या चीज़ नेसेसरी है? प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस ज़रूरी है बेटा। अब जो दोनों एसिड्स और बेस होते हैं, दोनों के दोनों, जो अगर मैं एसिड्स की बात करता हूँ तो एसिड्स को जनरली का रिप्रेजेंट करते हैं बेटा HAC। और ये HA सिंपल एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद H पॉजिटिव एंड E नेगेटिव में आयनाइज्ड हो जाता है। अब ये आयनाइज्ड हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है इजीली। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ बेटा बेस की, तो बेस का जनरल फॉर्मूला होता है BOH, और ये भी B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आयनाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस, बोथ केमिकल्स एसिड्स एंड बेस बोथ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, दोनों कंडक्टर होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बोथ आर गुड कंडक्टर्स। क्या लिख देता हूँ मैं? बोथ आर गुड कंडक्टर्स। ओके, चलिए लिख देते हैं both are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका रिएक्शन विद मेटल ले लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, यानी वो मेटल से रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले बात करते हैं हम बेटा एसिड्स की। तो एसिड्स जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं। क्या? एसिड्स जो हैं मेटल से रिएक्शन करते हैं, यानी जो आपके एसिड्स होते हैं ये मेटल से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? Ma, एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब हमें हाइड्रोजन गैस का हमने बताया था लास्ट चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 1 में, कि भाई हाइड्रोजन जब गैस रिलीज होती है तो ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। पता कैसे चलता है कि जब जहाँ पर गैस इवॉल्व होती है वहाँ पर हम एक बर्निंग कैंडल रख देते हैं, बर्निंग मैच स्टिक रख सकते हैं, तो हल्का सा एक एक्सप्लोजन होता है, पॉप साउंड होता है। यस, लिटिल एक्सप्लोजन बोलते हैं जिसे, या पॉप साउंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ HCl की, किसके साथ? जिंक के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर ZnCl2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यस, यानी एसिड जो है ना रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लिख देते हैं कैन रिएक्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? दूसरा एसिड ले लीजिए आप, H2SO4 ले लीजिए, मैग्नीशियम मेटल से इंटरेक्ट करा लीजिए, तो वो क्या बनाएगा? MgSO4 का फॉर्मेशन करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कोई भी एसिड होगा बेटा वो मेटल से रिएक्शन जरूर करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेस की, क्या बेस केमिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं मेटल से? तो बेटा मेटल, मैंने कहा कि बेस में जो मेटल होती है, मैंने कहा बेस में BOH जो मेटल होगी वो रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी। तो आपको दो चीज़ें बताई हुई हैं कि दो मेटल ऐसी होती हैं जो एसिड और बेस से रिएक्शन दोनों से कर सकती हैं, बाकी कोई मेटल नहीं कर सकती। तो सीधी बात यह है कि उन दोनों मेटल, यानी कौन कौन सी मेटल, मैं लिख देता हूँ, एक्सेप्ट जिंक एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और जिंक के अलग कोई मेटल केमिकली इंटरेक्ट नहीं करती। नो मेटल कैन रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ वो केमिकल इंटरेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो
अगर मैं कह रहा हूँ कि BOH मेटल से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा साल्ट। साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वो भी। लेकिन कौन कौन सी केवल जिंक और एल्यूमिनियम के अलावा, जिंक और एल्यूमिनियम के अलग कोई भी मेटल ऐसी रिएक्शन नहीं करती है। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए तो देखते हैं कैसे करती है। NaOH ले लेते हैं, जिंक की रिएक्शन होगी तो जिंक रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। दूसरी बार आ रहा है आपके टॉपिक में ये। ऐसे ही एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। एल्यूमिनियम किससे फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो वे कह रहे हैं रिएक्शन विद, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बेटा जब मेटल कार्बोनेट्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है MCO3। और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं इन्हें हम बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं बेटा। यानी जहाँ हाइड्रोजन आता है वहाँ पर हम बाई का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है MHCO3। यस, तो क्या होता है कि जब एसिड रिएक्शन करता है इनसे, एसिड इनसे रिएक्शन करता है या तो मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाई कार्बोनेट से, जब भी केमिकल रिएक्शन करेगा एसिड तो क्या बनाएगा, HCl होता है फॉर्मूला, तो Ma यानी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यस, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा लिक्विड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। हमें पता है कि पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस लिखते हैं, तो वही आपका ऑर्डर रहना चाहिए हमेशा। समझ में आ रही है बात आपको? दोनों केस में यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड तो रिएक्शन करेंगे और साल्ट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल सी, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं HCl का ही ले रहा हूँ, चलो ठीक है, HCl का ले रहा हूँ प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का ले रहा हूँ। तो Na और HCl क्या बनाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, दो हैं, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। या अगर मैं HCl की रिएक्शन NaHCO3 से कराऊँ तो भी सेम होगा बेटे, NaCl फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपको पता है कलरलेस और लेस गैस होती है, ब्रिस्क एफरवेंस के साथ निकलती है। किसकी वजह से साथ निकलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। दैट क्लियर? एसिड तो रिएक्शन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे हम, एसिड्स की। एसिड तो रिएक्शन कर रहे हैं, बेस रिएक्शन करते हैं कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं बेस डू नॉट रिएक्शन, डू नॉट रिएक्ट। यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से बेस कभी भी रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ रही बात?
चलिए अब बात करते हैं हम किसकी। अब हम बात करते हैं एक दूसरे से केमिकली इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। रिएक्शन टू ईच अदर। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा, एसिड जो है या बेस जो है, वे दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट और वाटर का। यानी अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस से कराऊं तो मुझे मिलेगा प्लस H2O, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज लिक्विड। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने HCl लिया था, NaH लिया था। जब ये केमिकली इंटरेक्ट करेंगे तो NaCl साल्ट बनाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। या मैं H2SO4 ले लेता हूँ, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेंगे प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। यस। तो यानी जो भी बेस होगा एसिड से रिएक्शन करके वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला बेटा होता है MO। M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है? तो जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स जो आपके होंगे वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। आंसर होगा यस, करते हैं। तो क्या बनाते हैं ये साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं। HCl की रिएक्शन मैं Na2O से कराऊं तो मुझे NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। या फिर मैं HNO3 की रिएक्शन K2O से कराऊं तो मुझे KNO3 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। या फिर आप यहाँ पर ध्यान रखना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं सारी की सारी। तो सिंपल है, एसिड्स तो रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैं कहता हूँ बेस, तो बेस बेटा डिपेंड करेगा कि आपका मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है कौन सा नहीं। वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में है। जैसे मान लो पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम सबसे ऊपर है, इसे कोई नो मेटल कैन बी रिप्लेस्ड। यस। सॉरी, बेस के बारे में आप लिख ही देते हैं हम। डू नॉट रिएक्ट। बेस भी मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या होगा? रिएक्शन विद मेटल्स शायद हमारा रह गया है। हो गया रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दिस इज द लास्ट टॉपिक। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करना एसिड्स और बेस का। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे XO से, जहाँ पर X नॉन मेटल होगी, O ऑक्सीजन होगा। ओके। अगर मैं बात करता हूँ एसिड्स का, तो एसिड्स जो हैं रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। यानी एसिड जो हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। और बेस की बात करते हैं तो
बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर का, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम NaOH प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा बेटे, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस H2O। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। क्लियर है? तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि मेटल तो जो बेस होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और जो एसिड होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इन एसिड्स जो ये कंपाउंड है ये नॉन मेटल है, तो एक नॉन मेटल से इंटरेक्ट नहीं करती आयनिक फॉर्म में। क्लियर है? और बेस में का जनरल फॉर्मूला होता है BOH। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका मेटल है और आयनिक फॉर्म में एक मेटल भी मेटल से रिएक्शन नहीं करती। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसी वजह से हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड को अलग अलग देखा है। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।